और यहाँ पे 7, मालूम नहीं चूहा कहां पे गया। बट अगर सपोज ये ऐसा है दोस्तों 1 से यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अपना जो इंटरवल दिया है दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल्स थ्योरम का। उससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हो सकता है कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, बट मेरे इस वीडियो के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करोगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हम क्या क्या चीजें सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर होगा। दोस्तों आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप ये याद रखना है कि रोल्स थ्योरम के लिए पहला कि जो भी आपका फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। याद रखना क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 1 से 3 ऐसा लिखा है, क्लोज मतलब क्या होगा दोस्तों 1 भी कंसिडर होगा, 3 भी कंसिडर होगा और इसके बीच वाला वैल्यू भी कंसिडर होगा। बट अगर सपोज ये ऐसा है दोस्तों 1 से यहां पे दोस्तों लिखा, सॉरी अगर समझो ये ओपन में 1 2 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 जो है वो कंसिडर नहीं होंगे, बस बीच वाला वैल्यू कंसिडर होगा। तो दोस्तों याद रखना कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। दूसरा, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको सेकंड स्टेप हमेशा चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ओपन इंटरवल में। और फाइनली दोस्तों आपको एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है और एफ ऑफ बी का वैल्यू निकालना है। और ये होने के बाद दोस्तों आपको अगर कभी भी रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला तो आपको क्या करना होगा, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और वहां पे जहां पे भी एक्स है दोस्तों वहां पे सी पुट करो और जहां पे एफ डैश सी आएगा दोस्तों उसको आपको 0 लेना है और वहां से आपको सी का वैल्यू निकालना है। हो सकता है कि अभी ये देखने के बाद आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 1-2 क्वेश्चन बस मेरा ध्यान से देखना, आपको सभी चीजें बहुत ईजी लगने लगेगी। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको यह बता दूं कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है। देखो दोस्तों अगर आपका पॉलिनोमियल वाला कोई भी फंक्शन है या तो कोई एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल मतलब दोस्तों e रेस टू एक्स वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो आपका फंक्शन दोस्तों कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही आपकी बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन है आपके दूर होंगे। अब देखो यहां पे दोस्तों चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपको क्या करना है, इसे क्या करना है दोस्तों चेक करना है। तो यहां पे आपको तीनों स्टेप फॉलो करने होंगे। हाँ, यहां पे अगर चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम अगर बोला गया तो दोस्तों अगर आप यहां पे वेरीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा और सी का वैल्यू उसके इंटरवल से बिलोंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस तीनों स्टेप्स आप यहां पे फॉलो कर दो तो भी आपका रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे चेक हो जाएगा। अब यहां पे अब दोस्तों अगर हम देखें तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, देखो हमें फंक्शन दिया हुआ है x² - 4x + 3 और हमें समथिंग यहाँ पे हमें इंटरवल भी दिया है। तो आपको मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये जो फंक्शन है दोस्तों पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप डायरेक्ट फिर लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल आएगा कि दोस्तों क्लोज आएगा। तो पहला मैंने बोला है कि क्लोज आएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2 3 जो हमें इंटरवल दिया है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दोस्तों वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा आप लिख सकते हो अगर ये कंटिन्यूअस है तो दोस्तों ये डिफरेंशिएबल भी है, इसका हम आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2 3। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या चेक करना है दोस्तों, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ ए का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, एफ ऑफ ए मतलब दोस्तों ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। मतलब आप यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालो, मतलब जहां जहां पे एक्स है वहां पे 1 रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 × 1 प्लस यहाँ पे 3। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 -4 + 3। अब 3 और 1 4 4 - 4 0 हो रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ बी निकालू, एफ ऑफ बी मतलब दोस्तों बी का वैल्यू कितना है 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा जहां पे भी एक्स है। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे भी 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी दोस्तों 3 लिख रहा हूँ। फाइनली 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 3 का कितना होगा दोस्तों 12 + 3। अब देखो 3 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो देखो प्लस और प्लस कर सकता हूँ तो 12 - 12 कितना होगा दोस्तों 0। तो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो किया। हाँ, अगर यहाँ पे बोला होता वेरीफाई तो आपको इसका डेरिवेटिव निकाल के सी का वैल्यू भी आपको चेक करना होता, पर अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर दिया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई एंड देयरफॉर वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम प्रूफ।
तो यहाँ पे आप इस तरह से आप नीचे का स्टेटमेंट लिख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखो ये, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों वही है, देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी डिफरेंशिएबल भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स जो भी है आपका ई रेस टू माइनस एक्स साइन एक्स, हाँ जो भी आपका इंटरवल दिया है दोस्तों एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। उसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एटलीस्ट आपने अगर समझो ये 2 स्टेप भी लिख दिया ना तो इसका भी मार्क्स मिलेगा, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए की जगह पे क्या है दोस्तों 0 है, तो मतलब आपके क्वेश्चन में जहां पे भी x है वहां पे आप 0 पुट करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे साइन ऑफ 0। देखो ई रेस टू 0 क्या होगा 1 और साइन 0 क्या होगा 0, तो फाइनली आंसर कितना है 0। देन दोस्तों यहाँ पे आप एफ ऑफ बी निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है दोस्तों पाई, तो फाइनली ई रेस टू माइनस पाई, एक्स की जगह पे पाई हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा साइन पाई। दोस्तों साइन के टेबल में अगर साइन में कहीं पाई 2 पाई 3 पाई दिखाई दिया तो हमेशा समझ जाना कि इसका आंसर 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू माइनस पाई ऐसे ही है, पर यहाँ पे 0 हो गया तो फाइनली आंसर क्या हो गया 0। और इससे ये पता चला दोस्तों एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया एफ ऑफ बी। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर थर्ड, तीनों ही स्टेप मैच हो गए। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई एंड देयरफॉर वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम प्रूव। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी नीचे आपको लिखना है वो स्टेटमेंट, ये भी सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज रखना है, ये आपको चेक करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, आपके लिए इजी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर देखो यहाँ पे मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी ये देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये क्या होगा कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। चलो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 आपने यहाँ पे लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई, यहाँ पे जो इंटरवल दिया है। बाद में क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल क्या आएगा दोस्तों 0 टू 2 पाई। अब ये आपका ए हो, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं दोस्तों, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा ए। अब फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे हमें कितना दिया है दोस्तों 0, तो फाइनली यहाँ पे हम जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों cos 0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 3। फाइनली इसे मैं सॉल्व करूंगा तो साइन 0 0 होता है और माइनस cos 0 1 होगा दोस्तों और प्लस 3। तो फाइनली अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 2। अब मैं यहाँ पे दोस्तों एफ ऑफ बी का अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो एफ ऑफ बी कितना है दोस्तों मेरा 2 पाई है। और दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ बी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 2 पाई माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 2 पाई और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 3। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैंने क्या बोला कि साइन में अगर पाई 2 पाई का जो भी रेंज है तो उसका आंसर क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। और कॉस 2 पाई का आंसर दोस्तों 1 होगा, आप प्लीज याद कर लेना, एंड यहाँ पे 3। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसका भी आंसर 2 आया, मतलब एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। और यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे कि all condition of all the steps या all the condition of Rolle's theorems are satisfied and validity of Rolle's theorems proof। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, तो प्लीज इस क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जितना जल्दी बता सकूं उतना अच्छा है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और समथिंग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी अगर आपने लिमिट्स पढ़ा होगा, तो अगर इसका कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको चेक करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड दोस्तों वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये हो सकता है कि आपने कंटिन्यूटी लेसन नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो, अभी समझ लो कि अगर इस तरह से ऐसे अगर ग्रेटर देन लेस देन ऐसे सिंबल दिखाई देते तो आपको कंटिन्यूटी डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको यहां से चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर एक दूसरे को इक्वल हुए तो हमारा फंक्शन दोस्तों कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, अब देखो यहाँ पे x है बीच में और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो बीच में ये दोनों वैल्यूज रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 2 ऑफ माइनस लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या आएगा दोस्तों 2 ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब यहाँ पे हमें एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, वही समझ जाओ। चलो एफ ऑफ एक्स अपने को फाइंड आउट करना है एट एक्स इक्वल टू हमें क्या पुट करना है 2। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप देखो यहाँ पे प्लीज समझना, अगर जिन्होंने कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा होगा उनको भी समझ में आएगा कि x लेफ्ट हैंड लिमिट है दोस्तों, इसका मतलब x लेस देन 2, इसका आपको चेक करना है कि x लेस देन 2 कहां पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे देखो x लेस देन 2 है, मतलब यहाँ पे आपको f ऑफ x का वैल्यू कितना लेना है, x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको f ऑफ x का वैल्यू कितना लेना है दोस्तों, x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लस है, मतलब राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन 2 लेना है, या तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है हाँ कि x इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसा आपको कहां दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखो x इज लेस देन 2 है, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ पे अपना 6 माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 6 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब x इक्वल टू 2 कहां पे दोस्तों, तो कहीं पे अगर आप चेक करो ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ अगर कहीं पे दिया होगा, इक्वल का साइन देखो यहाँ पे दिया है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन है दोस्तों, यहाँ पे ये गड़बड़ इन्होंने साइन दिया है, एक्चुअली यहाँ पे साइन इक्वल का रहना चाहिए, इन्होंने ये साइन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, जब आएगा तो इस तरह का साइन नहीं आएगा। और अगर दोनों ही साइन रहा तो आप दोनों में से कौन सा भी ले सकते हो, पर ये वाला यहाँ पे साइन रहेगा तो मैं ये वाला ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे दोस्तों हमें एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है 2। अब फाइनली मैं लिमिट पुट करूंगा, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट अप करूंगा डायरेक्ट लिमिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी अगर मैं 6 माइनस 2 पुट करूंगा और यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर, मतलब 2 की जगह पे एक्स की जगह पे 2 पुट किया, तो फाइनली ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। इससे ये पता चला दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम आए। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मतलब हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है दोस्तों वो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है दोस्तों वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो डिफरेंशिएबल के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा, दोनों डेरिवेटिव आपको चेक करना होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे आप करोगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, यहां पे दोस्तों एफ ऑफ, यहां पे दोस्तों आप क्या लोगे, आपका जो वैल्यू दोस्तों कौन सा है 2 है ना, तो यहां पे आप लिखते टाइम कैसे लिखना 2 प्लस एच और दोस्तों माइनस एफ ऑफ 2 और नीचे क्या आएगा दोस्तों एच। तो देखो आपको फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर समझो आपका ये कंटिन्यूटी अगर आप चेक कर रहे थे, जहां डिफरेंशिएबिलिटी आप कहां पे चेक कर रहे, 2 पे चेक कर रहे थे, तो वैसे जो ये जो है दोस्तों अगर यहाँ पे 3 रहता तो आप 3 प्लस एच लिखते, 5 प्लस एच लिखते, जो भी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे तो ये देखो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो आपको जहां पे भी दोस्तों आपका h का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 होगा, वो वाला आपको वैल्यू वहां पे आपको x की जगह पे 2 प्लस एच पुट करना है। तो दोस्तों ये वाला यहाँ पे अगर देखोगे x इज लेस देन 2 है, तो यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या पुट करना है दोस्तों, यहाँ x की जगह पे क्या पुट करोगे दोस्तों, देखो ये जो x स्क्वायर है यहाँ पे आप क्या पुट करोगे दोस्तों 2 प्लस एच। तो देखो मैं वहां पे पुट कर रहा हूँ 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब मैंने x की जगह पे 2 प्लस एच पुट किया और आगे स्क्वायर था।
माइनस यहाँ पे देखो एफ ऑफ टू है, तो एफ ऑफ टू यहाँ ही पे है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे 2 पुट करोगे और इसका स्क्वायर और एच ऐसे ही रखोगे, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एच। फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। फाइनली अगर आगे सॉल्व होगा तो दोस्तों ये 4 हो जाएगा, ये 4h हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 अपॉन एच, 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 4h बचा प्लस h स्क्वायर अपॉन h। प्लीज ध्यान देना, और अगर आपको ये एक क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो कॉन्फिडेंस मत तोड़ना, आगे के क्वेश्चन देखना, क्योंकि आगे के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, देखो ये दोनों में से अगर मैं h बाहर निकालता हूँ तो 4 प्लस h होगा, और यहाँ से h कैंसल, वहाँ पे हम लिखते हैं h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 4 प्लस h है। अब अगर नीचे 0 नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट h का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मतलब 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमें जो वैल्यू मिला दोस्तों 4 मिला। अब जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते टाइम दोस्तों वही सेम फॉर्मूला, देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a प्लस एच आता है, पर हमारा a का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस एच, यहाँ पे दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एच, सॉरी एफ ऑफ a, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा h। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सभी फॉर्मूले को लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस एच हमें किसके अंदर पुट करना है, ध्यान रखना। अब 2 प्लस एच हमें दोस्तों जहां पे x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो इसमें पुट करना है, 6 माइनस एच में, 6 माइनस एक्स में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस एक्स है, मतलब ये x की जगह पे आपको क्या करना है 2 प्लस एच पुट करना है। तो देखो ये 6 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस एच, माइनस ये तो आपको पता है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे h। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ पे दोस्तों 6 माइनस 2 माइनस एच माइनस 4 अपॉन एच। अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। प्लीज ध्यान देना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे और h, देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो माइनस एच अपॉन एच, ये भी कैंसिल हो गया। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और यहाँ पे -1 आया, तो फाइनली अगर मैं h का वैल्यू पुट करता हूँ तो -1 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो जो है दोस्तों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या नहीं है दोस्तों, इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल नहीं है तो मतलब जो हमारा फंक्शन है दोस्तों वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही हमारी चीजें वहां पे रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो पाई तो हमारा फंक्शन दोस्तों क्या नहीं है, रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो आप उसके नीचे लिख सकते हो ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाई एंड देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो इस तरह से आप लिख के बहुत ही सेफ साइड में आप बच सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेशन बड़ा होगा बट यहाँ पे जरूर आपको सभी चीजें समझ में आएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो देखो मैं अगर समझो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है और यहाँ पे x रेस टू 2/3 है, और अगर यहाँ पे रेस टू 2/3 है तो ये हमें समझ में आ रहा है कि कभी भी हमारे फंक्शन में अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स है तो उसका पावर जो है वो दोस्तों हमेशा यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चलो मैं अगर समझो इस तरह का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करो, अगर यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आया तो पहले आप उसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव देखो मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो n x n -1 मतलब 2 -1 -1 देन n x, अब अगर मैं इसे माइनस करूँ तो देखो 2 -3 अपॉन 3 मतलब यहाँ पे क्या आएगा -1/3। और फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे लिखूँ तो 2/3, इसे अगर मैं प्लस करके लिखूँ तो 1 मतलब x नीचे आ जाएगा और इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग 1/3 जो माइनस में है अपॉन में लिखने में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अपना जो इंटरवल दिया है -1 से लेके 1 के बीच में दिया है। प्लीज ध्यान से समझना, मतलब
-1 से 1 के बीच में दोस्तों 0 भी आता है। और दोस्तों हम हमेशा ओपन इंटरवल में अपने जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसका हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे समझो मैंने -1 रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखा, कोई मतलब -1 के बाद कोई भी वैल्यूज रखा, जैसे यहाँ पे मैंने 0.5 रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप ये इसके बीच में जो वैल्यू 0 आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे, 0⁻1/3 0 ही होगा, तो फाइनली 1/0 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 2/3 1/0। और 1/0 दोस्तों क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इससे ये पता चला कि f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो दोस्तों अगर हमारा फंक्शन, अगर हमारे रोल्स थ्योरम के सभी स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे तो कुछ हम आगे हम रोल्स थ्योरम के, क्योंकि सभी स्टेप्स रोल्स थ्योरम के फॉलो होने चाहिए तो ये हमारा सम सॉल्व हो सकता है। क्यों हुआ आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू इसके बीच में 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दे रहा हूं तो अगर समझो 0 पुट करने के बाद अगर नॉट डिफाइन नहीं होता, अगर नीचे इन्फिनिटी नहीं आता, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी है, तो ये सम सॉल्व हो जाता। पर यहाँ 0 आ गया तो फिर आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं। तो इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन में कोई चीजें दिखाई दे तो आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव निकाल के ये स्टेप सही से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। डायरेक्ट आप लिख दो ऑल स्टेप्स ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाई एंड देयरफॉर वैलिडिटी ऑफ, या तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से मेन क्वेश्चन आपके चालू हो गए। अभी तक तो बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन चल रहे थे, पर वही क्वेश्चन वही तरीका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना मत। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इंटरवल दिया है a to b, सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। जो हमें फंक्शन दिया है दोस्तों f of x विच इज इक्वल टू x⁴ प्लस x² - 2। इट इज नोन दैट a इक्वल टू, हमें वैल्यू भी दे दिया है उन्होंने, a इक्वल टू क्या दे दिया, -1, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ b। मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि ये जो गिवन इंटरवल दैट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे दोस्तों सेटिस्फाई है, और हमें फाइनली क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, कंडीशन नंबर देखो यहाँ पे, अगर जब भी आपको ए का वैल्यू दिया है और आपको बी का वैल्यू निकालना है तो आपके पास एक ही कंडीशन है दोस्तों, याद होगा आपको, एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये वाला कंडीशन आपको याद होगा, थर्ड वाला जो रूल था रोल्स थ्योरम का, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि रोल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है या वैलिड है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारा एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू हमें पता है, एफ ऑफ ए का वैल्यू दोस्तों लास्ट में हमें दिया है, ए इक्वल टू क्या है, -1, और बी इक्वल टू हमें नहीं पता है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और जस्ट ये वाला वैल्यू इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, -1⁴, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे बी की जगह पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स की जगह पे हम बी रखेंगे, और यहाँ पे भी देखो बी का स्क्वायर 2। मैंने क्या किया, यहाँ पे -1, जहां जहां पे एक्स है वहां पे हमने -1 रखा, जहां जहां पे दोस्तों एक्स है वहां पे हमने बी रखा। अब क्या होगा दोस्तों, कोई भी नंबर हो, माइनस में हो, अगर उसका पावर इवन है तो उसका आंसर 1 आता है, मतलब 1 वाला नंबर। हाँ, अब यहाँ पे जैसे अगर समझो -1 है, 1⁻² कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 आएगा, और यहाँ माइनस है तो कोई भी नंबर अगर माइनस फॉर्म में है, अगर उसका पावर इवन है तो उसका आंसर प्लस में आता है, ये चीज याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये देखो, ये -1 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो +1 आएगा, तो जाहिर सी बात है। अब दोस्तों ये देखो, ये b⁴ है, b² है, -2। अब मेन मोटो है मेरा कि b का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1 और 1, यहाँ पे क्या होगा 2 -2, यहाँ पे क्या होगा b² b⁴ प्लस b² -2, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा b⁴ प्लस b² -2, तो ये 0। और ऑलरेडी मैंने ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था 11th में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करो पता है, ये देखो b² का स्क्वायर लिख दो और इसे भी b² लिखो और 2। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, कभी भी हम कोई भी, अगर हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समझो यहाँ पे 3 है, ऐसे मैं रैंडमली ले रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं x, और ये वाले को यहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये वाले को यहाँ पे लिखूंगा, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा b², और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा दोस्तों b²। यहाँ पे पहला साइन क्या है दोस्तों, प्लस, पहला साइन क्या है प्लस, और प्लस माइनस दोनों साइन को हम रीड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए 2, और उसी नंबर का माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, बीच में कितना है 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, आपको पता है क्या है, 2 1 जा।
अब फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यहाँ पे -2 होगा, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। देखो पैनल के पीछे लगता है बहुत बड़ा चूहा आया है, आवाज आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कभी भी बी स्क्वायर का जो वैल्यू है दोस्तों माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे और ये वैल्यू लेते टाइम प्लस माइनस हम √1 ले रहे हैं, तो b इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों प्लस माइनस। अब आपको पता है कि दोस्तों a का वैल्यू ऑलरेडी -1 है, तो a का वैल्यू अगर ऑलरेडी -1 है तो हमारा क्लोज इंटरवल है, तो b का अगर समझो a का -1 है तो b का जो वैल्यू है दोस्तों वो -1 कैसे रह सकता है। अब यहाँ पे देखो बहुत तेज आवाज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालते हैं तो जो b का जो वैल्यू है दोस्तों मेरे पास +1 -1 है, तो b का वैल्यू जो है दोस्तों -1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास a का वैल्यू दोस्तों -1 है, तो b का वैल्यू कैसे -1 हो सकता है। एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ b क्या आएगा दोस्तों +1। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जरूर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वेरीफाई रोल्स थ्योरम बोला है, तो मतलब आपको 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको आगे का स्टेप भी फॉलो करना होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। देखो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों sin x प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x प्लस 7 है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है दोस्तों 0 to 2 पाई। और उसके बाद आप क्या लिखोगे दोस्तों, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, प्लीज ध्यान देना, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। तो दोस्तों हमें कंटिन्यूअस भी पता चल गया, डिफरेंशिएबल भी पता चल गया। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब दोस्तों इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, f ऑफ a, मतलब हमें क्या करना है, f ऑफ a मतलब यहाँ पे क्या है 0 है, तो फाइनली हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे साइन ऑफ 0 हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 0 हो जाएगा प्लस 7। तो फाइनली अगर मैं साइन ऑफ 0 लूंगा तो 0 आएगा, कॉस ऑफ 0 1 आएगा, फाइनली 7 विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे अगर समझो मैं f ऑफ b का अगर आंसर निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे f ऑफ b कितना है दोस्तों 2 पाई है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन ऑफ 2 पाई, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पाई रख दो, कॉस ऑफ 2 पाई और यहाँ पे 7, मालूम नहीं चूहा कहां पे गया। अब दोस्तों यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई यहाँ पे 0, कॉस ऑफ 2 पाई यहाँ पे दोस्तों 1 और यहाँ पे दोस्तों 7। तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर क्या है 8। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ a विच इज इक्वल टू f ऑफ b। अब यहाँ पे ऑल दी कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई हो गया, पर अब यहाँ पे वैलिडिटी, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेरिवेटिव भी लेना होगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे आपको इस जब भी अगर वेरीफाई बोला होगा तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेके आगे आपको c का वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों cos x, एंड दोस्तों यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, और दोस्तों 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जरूर इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये cos x है, ये प्लस माइनस माइनस साइन x हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे हमें c ले लेना है। तो यहाँ पे हमने c ले लिया, यहाँ पे भी हमने c ले लिया, यहाँ पे भी हमने c ले लिया। बाद में आपको पता है कि f डैश c विच इज इक्वल टू क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहिए तो आप यहाँ पे पुट लिख दो। तो यहाँ पे f डैश c को हम 0 लेंगे, तो ये क्या होगा cos c माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन c। फाइनली ये साइन c यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos c। अब यहाँ पे जहां पे भी cos और साइन, ऐसा टेबल अगर आप चेक करोगे, टेबल के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे cos और साइन का वैल्यू सेम आता है। तो अगर आप cos और साइन का वैल्यू देखोगे तो 45 पे सेम आता है, जो आपको लगभग आपको 90 तक वैल्यूज याद होते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि 45 पे सेम होता है। तो ये आपको जनरली यहाँ का तो आइडिया है, पर मेरे हिसाब से अगर जिनको ये नहीं समझता तो आप दोनों जगह पे cos c से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो साइन c डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो गया cos c, यहाँ पे भी cos c है डिवाइड बाय क्या हो गया cos c। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा tan c और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1, कैंसिल हो गया। तो देन यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 1, देन c इक्वल टू tan इनवर्स
अब दोस्तों 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू आपको पता है, 10 45 का, 45 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखो c इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे पाई बाय 4 आ गया आंसर। बट दोस्तों यहाँ पे और आपको समझना होगा, c इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 है। यहाँ पे दोस्तों 10 पाई बाय 4 और 10 हमारा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक इसमें होता है, देखो ये आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा 10 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपको मैंने बोला कि इसमें अगर आप कोई भी वैल्यूज लेते हो तो पाई प्लस थीटा लेना है। क्या लेना है, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखो मैं 10 लिख रहा हूं, पर यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, पाई प्लस थीटा क्या है हमारा, पाई बाय 4। प्लीज मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखना। तो यहाँ पे आप c इक्वल टू क्या करोगे, tan इनवर्स, ये देखो ये 10 है और ये 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 पाई बाय 4। 10 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे कितना है, पाई 5 पाई बाय 4। आपको ये जो दोनों ही वैल्यू मिले हैं दोस्तों, ये दोनों ही वैल्यू दोस्तों, c इक्वल टू हमें क्या मिला है, 5 पाई बाय 4 एंड c इक्वल टू हमें क्या मिला है, ये दोनों ही वैल्यू दोस्तों किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, 0 to 2 पाई के बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे, वो हमें चेक करना होगा। तो चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यू दोस्तों 0 to 2 पाई के बीच में अगर आ रहा होगा तो हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि 0 to 2 पाई का ही इंटरवल है आई थिंक। देखो 0 to 2 पाई है, तो इस क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल में इसमें बिलोंग करने चाहिए। तो देखो ये वाला वैल्यू तो बिलोंग हो रहा है, 0 to 2 पाई मतलब 360, तो मतलब पाई बाय 4 45 तो आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते पाई बाय 4 मतलब आपको पता है 45, और 45 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 यहाँ पे 25 2 कैरी 5 4 20 20 और 2 25। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला वैल्यू भी हमारा इसके अंदर बिलोंग करता है। एंड देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई एंड देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो यहाँ पे आप लास्ट में एक लाइन लिख दो, हो गया आपका। तो यही मुझे समझाना था, ये एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी तक मैं स्टार्टिंग से सभी चीजें खुद ही सॉल्व करते आ रहा हूं। 2 चीजें मैं आपको दे रहा हूं, सेम ऐसे ही करना है, ये तो आप कर सकते हो आराम से। ये साइन से प्लीज डरना मत, साइन की चीजें हमने बहुत बार सॉल्व की और ये भी 0 to 2 पाई का ही है। तो प्लीज ये 2 चीजें आपको सॉल्व करना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। अब देखो यहाँ पे इफ द रोल्स थ्योरम, और आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इफ रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन मतलब वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑलरेडी है, बस हमें p और q का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे देखो हमें c का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू दिया है मतलब हमें कहां से स्टेप फॉलो करना है, डेरिवेटिव से। जहां पे भी अगर आपको c का वैल्यू दिया है तो मतलब समझ जाओ हमें यहाँ पे स्टेप कहां से फॉलो करना है, डेरिवेटिव का। जब हम डेरिवेटिव के स्टेप को फॉलो करेंगे तो ही हम c का वैल्यू पुट करेंगे ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा f ऑफ x है, ये क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस 5। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे q, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा q। फाइनली हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी x है वहां पे हम c पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने c पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने c पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने 2p x, यहाँ पे c पुट कर दिया q। अब फाइनली दोस्तों आपको पता है कि एफ डैश सी को अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लेंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी वेरीफाई है ही है, तो हमें बस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा लिखने के बाद दोस्तों ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और जिसके रूट को हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसके रूट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेथड अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला मेथड सभी को याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां पे हम क्या लिखते हैं x। बट यहां पे अब चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जब x के फॉर्म में फंक्शन रहता था तो हम x लिखते थे, पर अब हमारा फंक्शन c के फॉर्म में, इसलिए मैं c लिख रहा हूं। माइनस b हम किसको बोलते थे दोस्तों, आपको अगर याद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब b मतलब ये बीच वाला, मतलब c के आगे जो होगा वो b वाला पार्ट है, मतलब c के आगे क्या है 2p है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b फिर से आया दोस्तों, मतलब 2p का फिर से हम क्या करेंगे, 2p का हम क्या लेंगे दोस्तों स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारा x स्क्वायर के आगे आएगा, तो वैसे c स्क्वायर के आगे जो आया तो वो हमारा a हो गया, और c क्या होगा दोस्तों, लास्ट में जो वैल्यू है q।
और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2, a कितना आएगा दोस्तों 3। तो फाइनली हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों c विच इज इक्वल टू -2p प्लस माइनस, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 4p स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 12q, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। तो यहाँ c इक्वल टू -2p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से दोनों में से मैं 4 बाहर ले सकता हूँ तो p स्क्वायर माइनस 3q अंदर बचा, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 है। अब अच्छे से इसे मैं आगे भी सॉल्व करूंगा, ध्यान देना अच्छे से। देखो यहाँ पे c इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -2p प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर आएगा 4 का, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों p स्क्वायर माइनस 3q, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6। देन c इक्वल टू देखो -2p, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ ये 6 दोनों को दे रहा हूँ, -2p अपॉन 6 प्लस -2 अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ 6 दे रहा हूँ। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो c इक्वल टू -p अपॉन 3 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3। अब दोस्तों आपके पास c का वैल्यू क्या है वो देख लो। फाइनली देखो c का वैल्यू है 2 प्लस, देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 प्लस 1 अपॉन √3। तो अब मैं क्या करूंगा c का वैल्यू पुटअप करूंगा, एक मिनट, हाँ c का अगर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो यहाँ पे क्या है 2 प्लस 1 अपॉन √3, शायद यही था ना, देख लो c का वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन √3। हाँ अब देखो दोस्तों, और यहाँ पे क्या आया -p अपॉन 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है -p अपॉन 3 इसको हम इक्वेट करेंगे इससे, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसको हम इक्वेट करेंगे दोस्तों, किसके साथ इक्वेट करेंगे 1 अपॉन √3 के साथ। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो ये -p है, ये 3 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 6, देन p इक्वल टू माइनस वहां पे कर देंगे तो -6। तो प्लीज ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना थोड़ा सा टेंशन वाला काम है, पर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 3q है, यहाँ पे ये 3 ऊपर जाएगा, ये अंडर रूट 3 नीचे आएगा, तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q। अब देखो ये √3 है, और इस 3 का मतलब क्या होता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे √3 है। और फाइनली दोस्तों दोनों अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो दोनों के रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 3q विच इज इक्वल टू 3। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आपको क्या करना है दोस्तों, इसके आगे देखो यहाँ पे ये जो p है, p का वैल्यू अपने को पता है कितना है -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3q विच इज इक्वल टू 3। देन यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, क्या खतरनाक लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 36, ये -3 यहाँ पे आएगा, और ये 3q प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 33, और ये 3q, देन q इक्वल टू 33 से अगर आप 3 को डिवाइड करते हो तो आई थिंक 11 आंसर आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मेहनत करने के बाद हमारा p और q का आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। देखो ये देखो f ऑफ x है, x माइनस 2 है, log x है। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो log x से अंदर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 2 इंटू लॉग एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है, u इंटू वी रूल, x ऐसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर यहाँ पे हम log x ऐसे ही रखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या लेंगे दोस्तों 1। देन यहाँ 2 इंटू, यहाँ पे तो 2 फंक्शन नहीं है तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो फाइनली ये x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या है log x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/x। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया दोस्तों f'(x). फिर इसके बाद का स्टेप आपको पता है कि हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे x है हम वहाँ पे क्या पुट करते हैं c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये log c, ये 2/c। फिर उसके बाद वाले स्टेप में हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस log c माइनस 2/c। फिर हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी c आ जाएगा, c इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे c log c हो जाएगा, और ये 2। और
फाइनली अगर हमें क्या लेकर आना है दोस्तों, हमें इस तरह से कुछ लेकर आने, इस तरह से हमें कुछ लेकर आना है 2 माइनस एक्स। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये c log c ऐसे ही रख रहा हूं, ये 2 माइनस सी है ना, तो ये 2 यहां पे आया तो प्लस हुआ और ये माइनस सी। फाइनली मैं इसे देखो ये वाला पार्ट में पहले लिख रहा हूं और ये वाला पार्ट 2 माइनस सी बाद में। तो देखो हमें जो चीज चाहिए था वो हमें मिल गया। तो फाइनली इन्होंने क्या बोला कि अपना इक्वेशन इस तरह से दिखना चाहिए। अब जो x है वहां पे हमारा c है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे c है, देन log x है तो हमारा log c है, 2 माइनस एक्स है तो हमारा 2 माइनस सी है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, एंड यहाँ पे जो भी हमें उन्होंने सो दैट करने बोला था हमने ला दिया। तो ओवरऑल मैं ये क्वेश्चन आपको देना चाहता था पर खुद ही सॉल्व कर दिया। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करना है और ओवरऑल अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सब कवर कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एलएमबीटी के ऊपर क्वेश्चन लेंगे और फाइनली ये एक्सरसाइज अपना कवर हो जाएगा। देन इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमम, देन फुल एंड फाइनल कवर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।